विज्ञान से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मार्वल साइंस यूट्यूब चैनल को और साइड में पड़े इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अमनदीप सिंह says, yes, it's possible. Okay. गैलेक्सो कहते हैं, I don't think so, because जब तक हमारे रेडियो सिग्नल उन तक पहुंचेंगे तब तक हम एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। Actually, that's a very good point. आर्यन राज कहते हैं, Listen, I don't think कि अभी रेडियो सिग्नल से हम एलियन या एलियन से हमारा पता लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम उतने डेवलप नहीं हैं कि उनके सिग्नल्स को समझ सकें या फिर एक एक्यूरेट सिग्नल भेज सकें। बट या इट्स डेफिनेटली पॉसिबल इन द फ्यूचर। वंडरफुल। आशीष वीर सिंह, दिस गाय इज काइंड ऑफ क्लोज टू मी। ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स में से एक है। तो ही सेज, from my opinion, aliens might be use radio waves to communicate with us because they've developed techniques. Instead of communication with us, they find someone who are more developed than us. Okay. Hi, I'm Johnny and you're listening to the podcast. तो ड्रीमर्स, ये मेरे डिटेक्टिंग एलियंस का फाइनल पार्ट है। आपसे अगर मेरी वो पिछली वाली वीडियो मिस हो गई, एक सेकेंड ना, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करो, ठीक है? और वो वाली वीडियो पहले देख लो, क्योंकि उसे देखने पर ही आपको मेरे इस कॉन्वर्सेशन का बेस पता चलेगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई परग्रही सभ्यता हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाने में कामयाब हो जाती है तो क्या वो हमारे रेडियो सिग्नल्स की बदौलत हो सकती है? रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है, पर ठीक है। तो पहले मैं इस बात से सहमति रखने वालों का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? आप लोग की तरह मैंने भी कई ऐसे फिक्शनल मूवीज़ और किताबों में देखा पड़ा है कि हमारे रेडियो सिग्नल्स को अपना जरिया बना के एलियंस हमारा पता लगा लेते हैं। ऐसा करना वैलिड ज़रूर दिखता है, पर ज़रा सोचो, हमारे रेडियो प्रसारण को कितने साल हुए? 100 साल? तो अगर कोई परग्रही सभ्यता हमारे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने में कामयाब हो रही है तो जाहिर सी बात है वो हमारे बहुत करीब है। पर सोचने की बात यह है कि अगर वो हमारे इतने ही करीब होते तो अब तक तो हमें भी उनकी भनक लग जाती ना। तो मेरे ख्याल से रेडियो सिग्नल्स तो नहीं हो सकते, पर एक जरिया है जिससे हम एक्सपोज हो सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हो रहे हैं, जिसकी मदद से अगर वो सभ्यताएं चाहें तो वो बड़ी आसानी से हमारा पता लगा सकती हैं। तो आखिर क्या है वो जरिया? कभी सोचे? वो जरिया है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल। अरबों सालों से इस पूरे आकाश गंगा को पता है कि अगर कहीं किसी ग्रह पे जीवन पनप रहा है तो वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का जीवगरीब ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण जीवन को जन्म देने के लिए परफेक्ट है। पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मिलना कोई टेक्नो सिग्नेचर नहीं है। पर अगर कोई एक ऐसा ग्रह दिखता है जिसका एटमॉस्फेयर विभिन्न रसायनों द्वारा परिवर्तित किया गया हो, या फिर वो प्लैनेट एक ऐसी परिस्थिति में हो जो अननेचुरल हो, तो शायद इसे एक टेक्नो सिग्नेचर माना जा सकता है। हमारे पूरे सौरमंडल में ऐसे बस 2 ही प्लैनेट्स हैं जिन पर हम भविष्य में टेराफॉर्मिंग करने की सोच सकते हैं। एक है मार्स और दूसरा वीनस। इन 2 ग्रहों की बनावट देखकर वैज्ञानिकों को यह लगता है कि इन 2 ग्रहों के शुरुआती कालों में इन पर पानी जरूर रहा होगा, पर उनके अजीबोगरीब लोकेशन की वजह से इन ग्रहों में कभी जीवन पनप भी नहीं पाई। खैर, मान लो कि हम कभी भविष्य में इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट में सफलतापूर्वक टेराफॉर्मिंग कर लेते, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारे सौरमंडल का अध्ययन करने वाले उन सभी परग्रही सभ्यताओं को ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि यहाँ 2 काउंटर इंट्यूटिवली रहने लायक प्लैनेट्स हैं जिनसे एक ऑब्वियसली हैबिटेबल प्लैनेट जुड़ा हुआ है,
जो हमारी पृथ्वी है। आसान शब्दों में उन्हें यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ये किसी लाइफ फॉर्म का ही क्रियाधार है, क्योंकि अगर वो हमारे सूर्य की उम्र की गणना करते हैं तो उस हिसाब से वीनस को जाहिर तौर पर एक बहुत ही गर्म प्लैनेट होना चाहिए, वहीं मार्स की सतह को एक ठंडे रेगिस्तान जैसा होना चाहिए था। और जब उनको ऐसा नहीं दिखेगा तो जाहिर तौर पर उन्हें यही लगेगा कि इसके पीछे ज़रूर किसी लाइफ फॉर्म का हाथ हो सकता है, और इसी तरह वो ये डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ आसपास कहीं जीवन पनप रहे। ठीक उसी तरह भविष्य में जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप्स और भी एडवांस्ड होते जाएंगे, हम विस्तार से एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन करना शुरू करेंगे, और तब अगर हमें अंतरिक्ष में कहीं एक आधे से अननेचुरल हैबिटेबल प्लैनेट्स दिखते हैं तो हम उन ग्रहों में फैले केमिकल टेक्नो सिग्नेचर्स की मदद से उन परग्रही सभ्यताओं का पता लगा सकते हैं। 2014 में आई एक साइंटिफिक पेपर में साइंटिस्ट हेनरी वॉन जुन लिन और उनके कुछ कलीग्स ने कुछ ऐसे रसायनों का जिक्र किया जिन्हें हमारा जेम्स वेब इस सौरमंडल के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, बशर्ते वो हमारे पृथ्वी जैसी किसी ग्रह पर होने चाहिए। ये रासायनिक पदार्थ मुख्य तौर पर CFCs है। हालांकि इसमें अन्य रसायनों का भी जिक्र है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि, जिसका भारी मात्रा में किसी ग्रह पर मिलना एलियंस द्वारा किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादनों की ओर इशारा करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो सबको पता है, N2O, पर आखिर ये CFC क्या होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें खास तौर पर कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होता है, जो मीथेन और इथेन के वॉलेटाइल डेरिवेटिव के रूप में उत्पादित होता है। CFC को नेचुरली उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे केवल औद्योगिक रूप से बड़ी बड़ी मात्राओं में उत्पादित किया जाता है। तो लिन के अनुसार अगर किसी एक्सोप्लैनेट में CFC अधिक मात्रा में डिटेक्ट होती है तो ये किसी परग्रही सिविलाइजेशन के होने का एक टेक्नो सिग्नेचर हो सकता है। CFC के किसी ग्रह पर मिलने के दो मुख्य रीजन होते हैं, या तो वो परग्रही हमारी तरह ही वहां पोल्यूशन कर रहे हैं, या फिर वो एक नए प्लैनेट को टेराफॉर्म कर रही है। MF गर्चेल के एक पेपर के मुताबिक ग्रीन हाउस इफेक्ट लाने में जो गैसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, CFC इस मामले में कार्बन डाइऑक्साइड को भी पीछे छोड़ देती है। इसकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इसके मार्स पर कांस्टेंट प्रहार से मार्स के सरफेस को इतना गर्म कर दिया जा सकता है कि मार्स के फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में सबलाइम होकर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएंगे। ये टेराफॉर्मिंग के कई स्टेप्स में से एक स्टेप है जिसकी मदद से हम मार्स को हमारे रहने लायक बना पाएंगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। तुमने CFC की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर तो चढ़ा दिया, पर ओजोन लेयर कहाँ से लाओगे? फूड फॉर थॉट। इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारे काफ़ी सारे वैज्ञानिक दिन रात लगे पड़े हैं। फिलहाल 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक इट्स नॉट गोना हैपन। पर हाँ, टेराफॉर्मिंग इज नॉट गोना हैपन। इस प्रोसेस से एलियंस हम स्टिल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जेम्स वेब आ रही है, और कहीं अगर ऐसे प्लैनेट्स मिल गए, देयर यू गो। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हमारे टेलीस्कोप्स भविष्य में किसी ग्रह में CFC को अधिक मात्रा में डिटेक्ट करते हैं, तो क्या ये कोई एलियन सिविलाइजेशन है या फिर कोई टेराफॉर्म किया गया प्लैनेट? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताओ, ठीक है? बेस्ट आंसर को मैं अपनी अगली वीडियो में फीचर करूंगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। आपको मेरे ऐसे रिसर्च क्वालिटी वीडियोस पसंद है ना? देयर यू गो। अब नीचे जाओ और अब तक जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो यार। किया? अब नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है? I'll see you in the next video.